अब तक इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। कहने का मतलब है कि अगर कहीं पर एक पॉइंट है और ये चार्ज Q है तो इसकी वजह से किसी दूसरे पॉइंट पे, सपोज कीजिए कि यहां से यहां पे पॉइंट P है जो इससे R डिस्टेंस पर है, तो इस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इसके लिए हमने क्या निकाला कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर, और इसको लिख सकते थे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, ये निकाले थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने चर्चा किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर एक लाइन में चार्ज हो तो फिर उसके लिए इससे खास दूरी पर अगर कहीं कोई पॉइंट P है ये R डिस्टेंस पर, तो इस पॉइंट पे, इस P पॉइंट पे जो है वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके लिए हमें आया था, ये हो जाएगा हमारा लैम्डा 2 पाई R ओमेगा। फिर हमने चर्चा किया, जो लास्ट क्लास में हमने चर्चा किया था उसमें क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन सीट, ड्यू टू चार्ज सीट, प्लेन सीट, और इसके लिए हमें मिला था इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो था हमारा, ये किसके लिए था, इनफाइनाइट प्लेन सीट, और फिर आया था सिग्मा इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, ये था फाइनाइट प्लेन सीट के लिए। तो फ्रेंड्स अब बात हम करने वाले हैं कि यदि दो चार्ज प्लेन चार्ज सीट एक साथ रखा जाए तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट होगा। यदि दो प्लेन चार्ज सीट एक साथ रखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसके लिए हम लोगों को इक्वेशन प्राप्त करना है। तो आइए सबसे पहले हम इसे का एक डायग्राम बनाते हैं। फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल शीट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू इनफाइनाइट, ये दो ऐसे प्लेन शीट है जो पैरेलल रखे हुए हैं, इनकी वजह से, और ये दोनों चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो एक्चुअली में मान लेते हैं कि ये जो हमारा सीट 1 है इसको हम डिनोट करते हैं कि सीट A, और इसको डिनोट करते हैं सीट B। तो सीट A पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको हम सिग्मा A कहेंगे, और सीट B पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको सिग्मा B कहेंगे। क्लियर है। अब बात करते हैं कि जो पैरेलल प्लेट है वो ऐसे रखा हुआ है, लेकिन डायग्राम में तो थोड़ा कर्व ही बनेगा। तो पैरेलल प्लेट जो है अगर उसके पोजीशन को मैं 0 मान लूं तो उससे जो राइट साइड होगा वो हमारा पॉजिटिव जोन होगा, पॉजिटिव रीजन होगा, और जो लेफ्ट साइड होगा वो नेगेटिव रीजन होगा। फिर जो प्लेट B है उसके पोजीशन को अगर 0 मान लिया जाए तो उसके राइट साइड में क्या होगा, पॉजिटिव रीजन होगा, और उसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव रीजन होगा। ये दोनों प्लेट पैरेलल है, तो यदि दो पैरेलल प्लेट को एक साथ रखा जाए तो उसके 3 रीजन क्रिएट होते हैं, 3 रीजन। तो 3 रीजन जो क्रिएट होते हैं, रीजन 1, रीजन 2 एंड रीजन 3। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर हेडिंग देंगे, उसके बाद में राइट साइड कॉर्नर पर इस डायग्राम को बना लेंगे। हेडिंग हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल शीट ऑफ चार्ज। गॉट इट। और ये यहां लिखा हुआ है नीचे
स्क्रीन पे आपके है। वीडियो को पॉज करेंगे, फिर इमेज बनाएंगे। इमेज बनाने के बाद लिखा जाए कंसीडर टू इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल शीट ऑफ चार्ज A and B having surface charge densities equal to sigma A and sigma B respectively. The two sheets divided the space into three regions, namely region 1 lying to the left of sheet A, region 2 between the sheets A and B, and region 3 to the right of sheet B. Friends, हमने देखा रीजन A लेफ्ट ऑफ द शीट A, रीजन 2 बिटवीन टू शीट्स एंड रीजन 3 राइट ऑफ द प्लेट और शीट B. अब मैं एक एक रीजन का बात करता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1. इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1. फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1 क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो रीजन 1 होगा इसमें ड्यू टू द प्लेट ए एंड ड्यू टू सीट बी, सीट ए एंड सीट बी दोनों की वजह से, बिकॉज रीजन 1 इज ए, सिंस region 1 is left of both plate, both sheet, therefore the electric field due to, that means electric field by A plus electric field by sheet B. Friends, the region 1 is a left of the A and left of the B, and here we are taking the symbols negative for the region left and also we are taking a negative for the left. दोनों प्लेट सीट के लेफ्ट के पार्ट को हम लोग नेगेटिव लेते हैं, इसलिए यहां का जो सिंबल्स होगा वो नेगेटिव वेक्टर EA प्लस नेगेटिव वेक्टर बी. अब अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने चर्चा किया है कि जो ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज, तो प्लेन शीट ऑफ चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है फॉर इनफाइनाइट प्लेन शीट. तो फॉर इनफाइनाइट प्लेन शीट होगा सिग्मा ए, ये सिग्मा ए हमारा डेंसिटी ऑफ पैरेलल ए का है, ये सब स्क्रिप्ट में है, डाउन में ए है, बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. फ्रेंड्स, minus 1 by 2 epsilon naught is a common, and here sigma A plus sigma B. The net electric field, the net electric field, here we are getting the net electric field in left region, that means region 1 of what? So 1 by 2 epsilon naught bracket sigma A plus sigma B, that means surface charge density of plate A and surface charge density of plate B. यदि ये दोनों पॉजिटिव है तब तो सही है. अगर ऐसा प्लेट होता कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव हो जाता, ये नेगेटिव हो जाता और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता वो जीरो हो जाता. मान लेते हैं कि यदि ऐसा हो, यदि ऐसा होता, इफ शीट A is negative
charge and sheet B is पॉजिटिव चार्ज। तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द बोथ सीट इन रीजन 1, दोनों सीट की वजह से रीजन 1 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता वो हमारा कितना हो जाता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू -1/2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा ए माइनस ए और ये प्लस माइनस बी। अपोजिट हो एंड मैग्नीट्यूड आर सेम एंड मैग्नीट्यूड आर सेम, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसका जो वैल्यू है वो 0 होगा। तो फ्रेंड्स हमने यहां अभी क्या देखा कि बेसिकली जो हमारा थ्योरी है वो यहीं तक आकर फिनिश हो जाता है, ठीक है, यहां तक नोट करेंगे। और इसके बाद ये कंडीशन है कि अगर, कंडीशन क्या है कि अगर हमारा एक दोनों पर अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो सेम हो, और अमाउंट ऑफ चार्ज सेम हो लेकिन उसके जो नेचर है वो अपोजिट हो, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा 0। नोट कीजिए। अब मैं बात करने वाला हूं क्या, रीजन 2। फ्रेंड्स रीजन 2, सेकेंड रीजन means reason 2 is between A and B। यह जो है हमारे क्या है, सीट A और B के बीच का रीजन है, और सीट A और B के बीच का जो रीजन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम होने हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में वो तो सेम होने हैं, मींस सम ऑफ द बोथ, बट जो E का है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सीट A वो कितना आ जाएगा, तो सिग्मा A बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और चूंकि लेफ्ट साइड है तो निगेटिव, और ये लेफ्ट साइड, सॉरी ये राइट साइड ऑफ A है, राइट साइड ऑफ A है, चूंकि ये बीच का जो रीजन है वो क्या है, इससे इधर है, तो A के लिए पॉजिटिव और B के लिए निगेटिव, तो सिग्मा A बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा माइनस सिग्मा B बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां माइनस इसलिए हुआ क्योंकि जो रीजन सेकेंड रीजन है वो प्लेट B के लेफ्ट में है। अब देखिए, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा A माइनस सिग्मा B, ये हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा रीजन B, ठीक है। रीजन B क्या हो जाएगा, रीजन B हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रीजन B 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा A माइनस सिग्मा B। अब यहां पर डिपेंड करता है कि यदि मैग्नीट्यूड सेम हो और दोनों प्लस हो, क्योंकि सिंबॉलिक यहां देख रहे हैं कि A माइनस B, तो यदि सिग्मा A सिग्मा B के बराबर होगा तब ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन कहीं से आते हैं, क्वेश्चन अराइज होते हैं, उस क्वेश्चन में अगर ऐसा हुआ कि ये दोनों सीट इक्वल मैग्नीट्यूड में और सेम मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो और उसका नेचर भी सेम हो, मींस आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो दोनों पॉजिटिव हो चाहे दोनों नेगेटिव हो, तो उस कंडीशन में ये हमारा फाइनली क्या होता है, 0 होता है। ये कंडीशन टू कंडीशन वेरी करता है। यह आइडियल केस है। ये क्या है, आइडियल केस की मैं बात कर रहा हूं, और डिटेल्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास रहेगा, नोट कर लिया जाए। अब फ्रेंड्स मैं बात कर रहा हूं थर्ड रीजन की। थर्ड रीजन क्या हो जाएगा, रीजन थर्ड मीन्स राइट ऑफ, रीजन थर्ड मीन्स
right of what? Plate B and plate A. Reason third is right of both सीट. ये दोनों सीट के क्या है? राइट में है. रीजन थर्ड मैं इसकी बात कर रहा हूं. तो जो दोनों के राइट में है तो ए के भी पॉजिटिव है इधर और यहां से बी का भी पॉजिटिव है. मींस इसका दोनों जो जोन होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव में होगा. तो हम लिखेंगे द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड is sum of electric field due to A and sum of electric field due to B. तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ A के लिए और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ B के लिए, इसे देखिए A के लिए क्या हो जाएगा? A के लिए हमारा हो जाएगा सिग्मा A by 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस B के लिए हो जाएगा सिग्मा B by 2 एप्सिलॉन नॉट. दोनों से कॉमन ले लिए 1 बाई सिग्मा और ये हो गया हमारा सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी. फ्रेंड्स फिर एक बार वही आता है. क्या हुआ हमारे पास? फिर एक बार वही आया कि अब ये जो है सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, फिर वही कंडीशन है कि यदि ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा तब तो ट्वाइस हो जाएगा, डबल हो जाएगा, नेचर भी सेम होने से. यदि नेचर अपोजिट हो, मैग्नीट्यूड सेम हो तो जीरो होगा. ठीक ना? वो कंडीशन क्वेश्चन के हिसाब से देख लेंगे. जहां आपको लगे कि नहीं ये कुछ स्पीड हो रहा है, वीडियो को पॉज करके पहले कॉपी में नोट कर लेंगे, फिर उसके बाद वीडियो को प्ले करेंगे. देखिए तो इस तरह से यदि दो प्लेट्स है तो दो प्लेट के लिए हमारे पास 3 रीजन बने और 3 रीजन में क्या क्या हुआ. सो देखिए तो जो रीजन 1 है तो रीजन 1 में हमें क्या मिला? रीजन 1 में मिला कि वेक्टर E इक्वल टू -1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा A प्लस सिग्मा B. रीजन 1. रीजन 2 में क्या मिला? रीजन 2 में जो हमें मिला वो मैं नीचे लिख रहा हूं कि वेक्टर E इक्वल टू 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा A माइनस सिग्मा B. और रीजन 3 में क्या मिला? तो रीजन 3 में जो मिला वो इस प्रकार से है कि वेक्टर E इक्वल टू 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा A प्लस सिग्मा B. और फ्रेंड्स इस तरह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 पैरेलल प्लेट, अगर 2 पैरेलल प्लेट, चार्ज पैरेलल प्लेट अगर रखा हुआ है पैरेलली, समानांतर अगर 2 रखा हुआ है तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त होता है उसका हम इक्वेशन कुछ इस प्रकार से निकालें. साथ ही हमने क्या देखा कि यदि कोई न्यूमेरिकल्स आता है, इसमें जो सिग्मा का कुछ वैल्यू होगा, ठीक ना, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी कुछ दिया रहेगा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को यहाँ पुट कर देंगे, ऐड कर लेंगे और एक नेचर देखना है. अब कहिएगा कि ये पैरेलल प्लेट हमें क्यों पढ़ना है? आखिर ये पैरेलल प्लेट पढ़ के हमें क्या मिलेगा? वास्तव में अब जो इसके बाद जो टॉपिक होगा, कुछ समय के बाद टॉपिक होगा, तो इस अब तक हमने क्या पढ़ा? चार्ज पढ़ा, फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा. और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब एक प्लेट पर होता है, एक प्लेन शीट पे होता है, तो चार्ज शीट पढ़े. अब हम लोगों को पढ़ना है चार्ज शीट के बाद हमने क्या पढ़ा? पैरेलल चार्ज शीट. अब पढ़ना है कि पैरेलल चार्ज शीट से आधारित होता है हमारा, इस पर जो निर्मित होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. आप लोग नाम से परिचित होंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है उसको पढ़ने के लिए ये जानना जरूरी है. फिर बाद में हम लोग उसकी कैपेसिटी और उसकी इफिशियंसी निकालते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी कितना होता है और साथ ही उसका इफिशियंसी कितना होता है. जिनको दिक्कत हो वो इंडिविजुअली कॉल करके या फिर व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो. वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहें.
Okay, carry on and grow with science.